ही व्हाट्सअप गाइस, दिस इज शमशेर अली और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीमर टी मैन रिएक्शन की। इससे पहले हमने बहुत सारे नेम रिएक्शन बना रखे हैं जिसमें लगभग आपको 20 नेम रिएक्शन मिलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि ये नेम रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप उन नेम रिएक्शंस को भी देखें जो इससे पहले मैंने बना रखे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीमर टी मैन रिएक्शन, जिसको हम लोग राइमर टी मैन रिएक्शन या राइमर टी मान रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहली बात ये कि ये राइमर टी मैन रिएक्शन किस चैप्टर का है। राइमर टी मैन रिएक्शन आपको मिलेगा अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, क्योंकि इससे बिहार बोर्ड में लगभग 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो और भी जितने स्टेट बोर्ड होंगे उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी ही सारे बोर्ड में चल रहे हैं। तो इसलिए ये आपके भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप दूसरे बोर्ड से हो तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं राइमर टी मैन रिएक्शन को। और सबसे पहले हम कुछ की पॉइंट्स की बात करेंगे जो एग्जाम पैटर्न के बेस पर होता है और डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे ही पूछता है। सबसे पहली बात कि राइमर टी मैन रिएक्शन में किस किस प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो राइमर टी मैन रिएक्शन में NaOH और क्लोरोफॉर्म के साथ अगर रिएक्शन हो तो ये सैलिसाइलल्डिहाइड का निर्माण करता है, सैलिसाइलल्डिहाइड का निर्माण करता है। हिंदी में भी आप लिख सकते हो सैलिसाइलल्डिहाइड। दूसरी बात कि अगर ये आप NaOH की जगह KOH भी रख सकते हो। अगर ये NaOH और कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्शन किया तो ये सैलिसाइलिक एसिड का निर्माण करता है। तीसरी बात इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या कहिएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हिंदी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहां इस केमिकल रिएक्शन में कार्बीन एक इंटरमीडिएट का निर्माण होता है। कार्बीन जिसको हम लोग डाइक्लोरोकार्बीन के नाम से जानते हैं, ये डाइक्लोरोकार्बीन हुआ, ये एक इंटरमीडिएट का निर्माण होता है और ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। और उस इलेक्ट्रोफाइल में भी ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। कैसा है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। बात क्लियर हो गई? अब देखिए इसके बाद कहता है कि बताइए ये कैसा कैसा प्रोडक्ट दे सकता है। तो देखो ये अर्थो डायरेक्टिंग प्रोडक्ट दे सकता है, अर्थो डायरेक्टिंग और पैरा डायरेक्टिंग देता है। लेकिन एनसीईआरटी अर्थो और पैरा डायरेक्टिंग की बात नहीं करता है। अलग अलग कंडीशन के अनुसार अर्थो डायरेक्टिंग और पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी सबसे पहले फिनॉल का रिएक्शन NaOH या और फिर HCl3 यानी क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराता है और फिर एक इंटरमीडिएट बनाता है और फिर सैलिसाइलल्डिहाइड बनाता है। ये अर्थो और पैरा डायरेक्टिंग की बात एनसीईआरटी नहीं करता है। अब बात आती है कि ये राइमर टी मैन रिएक्शन होता किसके साथ है। ये जितने केमिकल रिएक्शन होते हैं ये फिनॉल के साथ रिएक्शन होती है, मतलब उसमें OH और बेंजीन रिंग जरूर मौजूद होंगे, तभी ये केमिकल रिएक्शन लगभग देता है। लेकिन ये पाइरॉल, फ्यूरॉल है ना, पायरिडीन भी एक केमिकल रिएक्शन देता है जिसमें OH ग्रुप मौजूद नहीं होता है। तो ये इसके ब्रीफ कुछ शॉर्टकट नोट्स थे जो आप काफी आसानी से इसको नोट करके और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी आसानी से आप ऐसे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि ये जो की पॉइंट्स है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अब देखते हैं कि राइमर टी मैन रिएक्शन आखिर है क्या। तो चलिए इनको मिटाते हैं और देखते हैं कि आखिर राइमर टी मैन रिएक्शन क्या है। एनसीईआरटी अंदाज में भी हम लिखेंगे। अगर एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी अंदाज में भी लिखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी अंदाज में अगर हम लिखते हैं तो आपको बातें थोड़ी क्लियर होंगी, क्योंकि सभी लोग चाहे वो बोर्ड का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या नीट के एग्जाम का तैयारी कर रहे हो,
कैसे भी करके जितने भी लोग होंगे वो सब के सब लोग एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे होंगे, जहां तक मुझे मालूम है, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट क्यों ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रायमर्ट-टीमैन रिएक्शन की। सबसे पहली बात, क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे पूछता है। आप इसीलिए वीडियो देख रहे हैं भाई, ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो। तो हम सबसे पहले देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। कहता है कि ये है फिनॉल, ये क्या है भाई साहब, कहता है फिनॉल, और उसके बाद कह देता है कि ये हमने लिया बेसिक मीडियम NaOH और उसके बाद CHCl3, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। दूसरी बात, ऐसे भी कहता है क्वेश्चन, ये है फिनॉल, उसके बाद दिया NaOH, मीडियम कह देता है CHCl3, ऐसे ही इधर उधर करके दे देता है, कभी ये इधर देता है, कभी ये इधर देता है, और फिर कहता है बताइए ये प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए रिएजेंट को कैसे एक जगह लिखा, यहाँ दो जगह लिखा, केवल दिमाग फंसाने के लिए, स्टूडेंट का दिमाग फंसाने के लिए, ताकि आप फंसे और फिर आपसे क्वेश्चन ना बने। लेकिन अभी बिल्कुल चालाक बनेंगे इस वीडियो में, ताकि क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये रिएक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर मान के चलिए यहां लिखना पड़े कि क्या बनेगा, तो कहिएगा डायरेक्ट, क्या कहिएगा, ये कहिएगा सैलिसाइलल्डिहाइड, क्या कहिएगा, ये सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये बेंजीन रिंग, इसको कहते हैं सैलिसाइलल और डिहाइड। ये क्या है, ये सैलिसाइलल्डिहाइड है, जिसको 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड भी कहते हैं। यहां भी वही प्रोडक्ट बनेगा, इसको भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे और ऐसे लिख के और कहेंगे C डबल बॉन्ड OH और फिर कहिएगा सैलिसाइलल्डिहाइड। ये सिंपल तरीका है रायमर्ट-टीमैन रिएक्शन को लिखने का। ये ओवरऑल रिएक्शन ऐसे ही बोर्ड लेवल में भी पूछ देता है, तो हम लोगों को घबराना नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है। अब हम लोग को क्या करना है, ये देखना है कि भाई, आप इनको नोट कर लीजिएगा, यहां हमने फिनॉल लिखा था। तो अब हम लोग को क्या करना है, ये देखना है कि आखिर ये रिएक्शन हो कैसे रही है। एनसीईआरटी कैसे लिखता है, ये एनसीईआरटी मॉडल नहीं था, एनसीईआरटी मॉडल नहीं था। कैसे लिखता है देखो जरा, कहता है कि जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म से NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन करता है, तो फिनॉल का हाइड्रोजन और यहां क्लोरोफॉर्म का एक क्लोरीन, ये -HCl लेकर के निकल जाता है। इसके बाद जरा देखिए, यहां फिनॉल का जो ये हाइड्रोजन होता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खींचता है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। NaOH में OH माइनस है, जबकि Na प्लस है। OH इस H प्लस को बाहर लेकर के निकल जाता है, -H2 हो जाता है। जैसे ही H प्लस बाहर निकलता है, Na एकदम तैयार रहता है यहां जुड़ने के लिए, तो ये O ऑक्सीजन एटम, फिर Na, फिर ये बेंजीन रिंग, और जब देखिए यहां से Cl बाहर निकलता है, तो CHCl2 यहां आकर के जुड़ जाता है, और ये एक इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, जिसको हिंदी में मध्यवर्ती उत्पाद कहते हैं। आमतौर पर कभी भी ये इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होते हैं, तो ये जल्दी से जल्दी 2 मोल NaOH से रिएक्शन करते हैं। जैसे ही NaOH से रिएक्शन करते हैं, तो जरा देखिए, यहां के जो 2 क्लोरीन है और ये जो 2 सोडियम है, ये -2 NaCl लेकर के बाहर निकलता है, और जैसे ही बाहर निकलता है तो फिर प्रोडक्ट क्या बनता है, जरा देखिए, ONA, तो ONA। अब इसको हम क्या करते हैं, जरा इधर लिख लेते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि हो सकता है इधर जगह ना हो। तो अब इस प्रोडक्ट को हम कहां लिख रहे हैं,
नीचे की तरफ लिख रहे हैं। तो अब जरा देखिए ONA तो ONA। अच्छा, इसके बाद जरा देखिएगा आप बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग, आप एनसीईआरटी स्टाइल में भी लिख सकते हैं ऐसे, ये ऐसे। अब देखिए यहां से 2 क्लोरीन बाहर निकला, तो जैसे 2 क्लोरीन बाहर निकलता है तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है और यहां OH माइनस, तो इसकी पूर्ति ये दोनों कर देता है। तो अब CH ग्रुप यहां मौजूद होता है तो CH लिख लेते हैं, और देखिए OH ग्रुप 2 आकर के यहां जुड़ते हैं। कितने OH हैं? 2 OH हैं। कितने OH हैं? 2। तो एक को ऐसे OH लिख लेते हैं, दूसरे को ऐसे OH लिख लेते हैं। अब देखिए आपको मालूम होगा कि किसी भी कंपाउंड में एक साथ 2 हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप यानी OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं। जब वैसे कंपाउंड स्टेबल नहीं होते हैं तो ये H2O मतलब वाटर रिलीज करते हैं, तो ये क्या करता है कि ये H और ये OH ये रिलीज कर देता है, तो -H2O हो जाएगा। जैसे ही -H2O होगा तो जरा देखिएगा ये ONA और फिर CHO क्या बन गया? CHO, यानी कि अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप यहां आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका एसिडिफिकेशन करते हैं, मतलब अम्लन करते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। एनसीईआरटी तो ऐसे लिखता है, कैसे लिखता है जरा देखिए, कहता है H+ और फिर H2O ऐसे लिखता है, लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा। H+ का मतलब यह है कि यहाँ एसिड मौजूद है, वो भी कैसा? डाइल्यूट, क्योंकि H2O मौजूद था तो डाइल्यूट HCl। तो हम भी क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा रहे हैं। जरा चेक करिए, ये डाइल्यूट HCl से हम रिएक्शन करा रहे हैं। जैसे HCl से रिएक्शन कराते हैं, थोड़ा साफ लिख देते हैं, डाइल्यूट HCl जैसे रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने के बाद जरा देखिएगा ये Na और ये Cl दोनों बाहर निकलता है, -NaCl निकल गया। जैसे बाहर NaCl निकला, H जा करके यहाँ O के पास जुड़ता है तो बनता है O फिर H और फिर ये आपका ये CHO, तो CHO आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा देखिए इसी को हम लोग C+OH भी लिख सकते हैं, CHO को C+O और फिर H भी लिख सकते हैं। तो यही आपका होता है क्या, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जरा देखिए आईपीएससी नेम के थ्रू लिखेंगे तो कहेंगे ये 1 और ये 2, क्योंकि अल्डिहाइड और फिनॉल या अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप में अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप सुपेरियर होता है, इसलिए इसको 1 पोजीशन देंगे, इसको 2 पोजीशन देंगे। तो कहेंगे कि 2 हाइड्रोक्सी, क्या कहेंगे, 2 हाइड्रोक्सी, और फिर ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या बन गया, जरा चेक करो। OH को अगर यहाँ हटा देते हैं तो ये बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। तो कहते हैं बेंजल और फिर कहते हैं इसको डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हो गया। इसी का कॉमन नेम होता है सैलिसाइलल, सैलिसाइलल डिहाइड, सैलिसाइलल डिहाइड। और ये आपका रीमर टीमैन रिएक्शन का आपको सैलिसाइलल डिहाइड प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। आप यहां NaOH की जगह KOH भी रख सकते हैं, रिएक्शन बिल्कुल सेम होगी। सबसे पहली बात, अब देखिए कहते कैसे हैं, इस रिएक्शन का लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, कहेंगे कि जब फिनॉल, क्या है ये फिनॉल, जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म से सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात बेसिक मीडियम में रिएक्शन करता है तो एक इंटरमीडिएट का निर्माण होता है, यह पुनः NaOH से रिएक्शन करता है, तो यहां ये देखिए ये यहां NaCl निकलता है और फिर 2 OH आ करके और फिर यहां जाकर के जुड़ते हैं, 2 क्लोरीन बाहर निकलते हैं, 2 OH जाकर के जुड़ते हैं। 2 OH कभी भी एक साथ स्टेबल नहीं होता है, जब स्टेबल नहीं होता है तो ये H2O रिलीज करता है, H2O रिलीज करने के बाद CHO ग्रुप यहाँ जुड़ जाता है जो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, और ONA तो ONA सेम
अब देखिए इसका एसिडिफिकेशन कराते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर ये Cl और ये Na माइनस NaCl हो जाता है। O के पास ये हाइड्रोजन जाकर के जुड़ता है और बनता है आपका सैलिसाइलडिहाइड। ये रिएक्शन अगर CCl4 के साथ कराएंगे तो ये रिएक्शन अगर CCl4 के साथ कराएंगे तो उस कंडीशन में यहाँ COOH प्राप्त होगा, और इस प्रकार अगर उसका एसिडिफिकेशन कराएंगे तो ये यहाँ सैलिसाइलिक एसिड प्राप्त होगा। और यहाँ देखिएगा यहाँ OH 2 है तो यहाँ 3 OH मिलेंगे अगर CCl4 के साथ आप रिएक्शन कराते हो तो ये सैलिसाइलडिहाइड रहा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। प्रोडक्ट काफी बार पूछा जा चुका है कि रीमर टीमैन रिएक्शन में किस प्रोडक्ट का निर्माण होता है, सारा चीज हम आपको बता चुके हैं। इस रिएक्शन में कार्बीन का निर्माण होता है, हमने मैकेनिज्म पूरा डिस्कस नहीं किया है। मैकेनिज्म जेईई और नीट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये स्पेशल बोर्ड के लिए वीडियो है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पुश करिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स।